आपको भी लगता है कि एपी के वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एपी के कुछ ऐसे हार्ड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ऐसे ट्रिक मेथड के साथ, क्योंकि जिससे आपको सारे के सारे ये सेंटेंस वाले एपी आपको बस कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे और आंसर खुद ब खुद निकल आ जाएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथ्स वाला। माय नेम इज हिमांशु पांडे एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी मैथ्स वाला पे और मेरा नाम हिमांशु पांडे, मैं आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। तो आप सबको पता चल गया होगा कि आज हम लोग अपने एपी चैप्टर के कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मान लीजिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग अपने एनसीईआरटी के या फिर अपने बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। बस आपको एक रूल फॉलो करना है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये स्टार्ट करते हैं, और यदि अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बस एक रूल याद रखना है, जितने भी सेंटेंस वाले, क्योंकि आपको यही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जितने जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस लिखा है, बस इस एक फॉर्मूले याद कर लीजिए, सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व। सेंटेंस को एपी में सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए, फिर इस एपी से ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, फिर एन की वैल्यू निकाल लीजिए। सेंटेंस को एपी में कन्वर्ट कीजिए, फिर एपी से ए, डी और एन की वैल्यू निकल गई। उसके बाद से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई, और जो फिर उसके बाद से आंसर आ जाएगा। सो इस एक रूल से आप सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सेंटेंस को एपी में कन्वर्ट, एपी से ए और डी निकल गया, एन निकल गया, फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, ए वर्कर अर्न्स ₹800 इन फर्स्ट मंथ। पहले महीने में एक वर्कर है जो 800 रुपीज अर्न करता है, फिर इंक्रीजेज ₹55 एवरी मंथ, और उसकी एवरी मंथ जो उसकी अर्निंग है वो 50 रुपए बढ़ जाती है, एवरी मंथ बढ़ती है। सो फाइंड टोटल अर्निंग इन 12 मंथ। ये आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट करता है, फाइंड टोटल अर्निंग ऑन 12 मंथ या फिर 12th मंथ या फिर टोटल अर्निंग इन 12 मंथ्स। मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है, कभी कभी आपको ऑन 12 मतलब कि 12वें महीने पर उसकी अर्निंग क्या होगी। सो यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इसमें 12 महीने में टोटल कितनी अर्निंग हुई है, तो यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट महीने में 800 रुपए है। सो हमने सेंटेंस को पहले एपी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हो गई 800। अब 50 रुपए हर महीने बढ़ता है, तो दूसरे महीने में उसकी क्या हो जाएगी 850, फिर तीसरे महीने में क्या हो जाएगी 900, उसके बाद फिर चौथे महीने में 950। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एपी निकल के आ गया। अब एपी के बाद क्या करना है, हम लोग को ए, डी और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए यहाँ पर ये हो गया 800, और डी क्या है 50 रुपए बढ़ रहा है, तो डिफरेंस क्या है डी, तो डी इज इक्वल टू 50। और एन की वैल्यू, एन मींस की नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने महीने का निकालना है उस टर्म्स को देखिए। जो आपको किस चीज में बात हो रही है, मंथ्स की बात हो रही है, मंथ्स की बात हो रही है, तो वो टर्म मंथ्स में ही होगा। यहाँ पर देखिए हमने सीट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सीट होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स वही होगा सीट। यहाँ पर 12 मंथ की बात हो रही है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 12, एन इज इक्वल टू 12 है, और यहाँ पर सब कुछ निकल गया। और सम निकालना है तो एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। सो एसएन का फॉर्मूला आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, और याद कर लीजिएगा। और ये फॉर्मूला कैसे आया यदि नहीं समझ में आए तो इससे पिछले वाले वीडियो को आप लोग रेफर कर सकते हैं, मैं उसमें पूरे डीपली इसको बताया है और इस पे एग्जांपल भी सॉल्व कराया गया है। तो यहाँ पर S20 अप्लाई करते हैं, 12 है, तो यहाँ पर S12 लिख लेंगे। S12, n की वैल्यू 12 अपॉन में 2, a की वैल्यू 800, तो 2 इंटू 800 प्लस n-1, n क्या है 12, 12 में से 1 माइनस करते हैं, सो हो जाएगा 11, और d की वैल्यू 50। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं तो 6, 200, 800 इंटू 2 1600, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो 550, और फिर इसको ऐड कर देंगे तो 6 इंटू ऐड कर देंगे तो 2150 हो जाएगा। 2150 उसको मल्टीप्लाई करने पर 600, 6 5 30 के 0, 3 कैरी, 6 1 3, 6 1 6 3 9, और 6 2 12, 12,900 रुपीज उसका टोटल अर्निंग होगा 12 महीनों में। सो अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में आएगा। तो मैंने रूल क्या बताया था, सेंटेंस, फिर एपी में से ए और डी, एन निकालना है, और ए और डी निकाल के
फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो अगेन यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए, उसमें क्या दिया गया है पहले फाइंड कीजिए। तो नंबर ऑफ सीट्स इन ए हॉल इंक्रीजेस बाय 20 इन ईच रो। कोई एक हॉल है, आप लोग स्टेडियम भी उसको सपोज कर सकते हैं। तो स्टेडियम में सबसे पहले एक रो, उसके ऊपर दूसरा रो होता है, उसके ऊपर तीसरा रो होता है, तो ऐसे होता है। तो वही सपोज कीजिए एक हॉल है, उसमें पहले रो में 20 सीट्स है, पहले रो में 20 सीट्स, यहाँ पे एपी भी साथ साथ बनाते चलिए। एपी सॉरी सीट्स इन ए हॉल इंक्रीजेस बाय 20 इन ईच रो, एक एक रो में 20 बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म 20 नहीं होगा। इफ फर्स्ट रो हैज 40 सीट, अभी अगेन दिया गया है कि सबसे पहले में 40 रो है, तो सबसे पहले रो में 40 सीट है, तो 40 सीट। दूसरे रो में 20 बढ़ रहा है, हर रो में ईच रो में यहाँ पे लिखा गया कि 20 बढ़ रहा है, 40 में 20 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 60। फिर उसके ऊपर वाले रो में क्या होगा, थर्ड रो में, सो उसमें हो जाएगा 80। फिर उसमें ऊपर वाले रो में क्या होगा 100। तो यहाँ पर ये देखिए हम लोग को एपी खुद ब खुद निकल गया। यहाँ से ए और डी और एन की वैल्यू लिख लीजिएगा। तो ए इज इक्वल टू 40, डी इज इक्वल टू 20 और एन की वैल्यू कितने टोटल सीट निकालना है इन 15 रोज। यहाँ पर अगेन ध्यान दीजिएगा कि आप लोग 15वें रो में कितनी सीट होगी ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है तो टोटल 15 रोज 15 पंक्तियों को मिलाकर उसमें टोटल सीट होगी। सो ये बात याद रखिएगा कि 15वें रो में निकालना है, फिर 15 रो को मिलाकर कितने टोटल सीट हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी 15, एन की वैल्यू 15। अब यहाँ पर एस एन के फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आप लोग पहले लिखिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद से फॉर्मूला में एन इज इक्वल टू 15/2, ब्रैकेट में हो जाएगा 40, 2 इंटू हो जाएगा 40, ए की वैल्यू 40 दी गई है, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14 और डी की वैल्यू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर खुद मिलेगा। ये हो जाएगा 15/2। अभी तक इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये डेसिमल में वैल्यू आएगी। आप इसको सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, आसानी के लिए मैंने इसको छोड़ा। उसके बाद मल्टीप्लाई 80 और 40 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं 80 प्लस 14 टू 28, तो ये हो जाएगा 280। ये हो जाएगा 15/2 और इसको ऐड करते हैं तो 28 प्लस 360 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और अब देखिए इसलिए बोला था कि छोड़ दीजिए, अब यहाँ से 2 और 360 ये कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से 180 में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 15 0, 15 हो जाएगा 120, 12 0, 12 कैरी, 15 1 जाए 15, 12 2700। तो मतलब कि टोटल 15 रोज को मिलाकर 27, सॉरी यहाँ पे रुपीज नहीं होगा, टोटल 2700 सीट्स होंगी। तो यहाँ पर वैसे उस रूल के हिसाब से आपको खुद ब खुद मिल गया यहाँ पर। अब हम लोग कुछ देखते हैं, ये दोनों लिख लीजिएगा नोट्स में क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। और कुछ 2 क्वेश्चन देखते हैं ताकि और आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अगेन मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा है जो कि सेंटेंस के रूप में लिखा है। रूल याद है आप लोगों को, सेंटेंस लिखना है, उसको एपी में कन्वर्ट, फिर ए डी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला अप्लाई, आंसर खुद मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है, ऑड मीन्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, 50 ऑड नेचुरल नंबर्स निकालना है। तो एपी में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑड नेचुरल नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और ये चलता जाएगा और 50 लिखेंगे टोटल। तो यहाँ पर फिर अगेन हम लोग को एक एपी मिल गया। एपी में ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस डी हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और फिर टोटल कितना निकालना है, 50 नेचुरल नंबर का निकालना है। तो एन की वैल्यू हम लोग को 50। अब यहाँ पर टोटल 50 का निकालना है तो हम लोग को एस एन के फॉर्मूला याद है। अब एस मीन्स S50 और फॉर्मूले पर रख देंगे, पूरा आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 50/2, 2a मीन्स 2 into 1 2 प्लस n -1, 50 - 1 49 और इंटू डी की वैल्यू 2। तो 50 तो ये हो जाएगा 25, 2 + 49 इंटू 2 ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 100, 25 इंटू 100। तो यहाँ पर 2500 होगा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम।
तो उसी रूल से हम लोगों ने फिर आंसर निकाल दिया। और अगेन एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, खुद आता है और नहीं आता है मैं इसको करा रहा हूँ। तो ए बॉय वॉक 1 किलोमीटर ऑन फर्स्ट डे, सबसे पहला दिन 1 किलोमीटर एक लड़का वॉकिंग करता है एंड इंक्रीजेज इज डिस्टेंस बाय 0.5 किलोमीटर पर डे, और पर डे 0.5 किलोमीटर से अपने डिस्टेंस को बढ़ाता है। सबसे पहले फर्स्ट डे 1 किलोमीटर करा, तो मतलब दूसरे दिन 0.5 किलोमीटर बढ़ा दे, मतलब कि 1.5 किलोमीटर, फिर तीसरे दिन 2 किलोमीटर, फिर चौथे दिन 2.5 किलोमीटर। तो उस पूछा गया है कि वो टोटल 20 दिन में वो कितना वॉक कर लेगा। ये नहीं पूछा गया कि 20वें दिन कितना वॉक करेगा, वो 20 दिन में टोटल कितना वॉक करेगा। तो हम लोग फिर एपी बनाएंगे। तो सबसे पहला दिन में 1 है, और फिर हर दिन 0.5 किलोमीटर बढ़ाते हैं, तो 1 प्लस 0.5 1.5, फिर 1.5 में 0.5 ऐड करते हैं तो 2, फिर आगे वाले 2.5। तो यहाँ पर ये चलता जाएगा। अब टोटल, अब यहाँ से हम लोग ए और डी और एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए इज इक्वल टू 1 और डी क्या है 0.5, और एन मतलब टोटल कितना है 20 निकालना है, तो एन इज इक्वल टू 20। अब हम लोग एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। तो S20 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 और 2a मीन्स 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 90 और d की वैल्यू 0.5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 प्लस 19 इंटू 0.5 ये हो जाएगा आपका 9.5, और 10 हो जाएगा 9.5 प्लस 2 11.5, तो हो जाएगा 115 किलोमीटर। इसका मतलब कि वो टोटल 20 दिन में वो 115 किलोमीटर आपको वो दौड़ेगा। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर किलोमीटर का बात हो रहा है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में ही होगा। जब रुपीज में बात हो रहा है तो लास्ट वाला आंसर भी रुपीज में ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का ये क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। जो मोस्ट रिपीटेड मैंने कराया है इसको खुद ब खुद लिख लीजिएगा, खुद एक बार सॉल्व भी कीजिएगा। अब याद रखिएगा कि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि डी की वैल्यू कभी गलती लिख देते हैं, ए और डी और एन भी हम लोग पता चल जाता है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला या फिर nth टर्म का फॉर्मूला भी हम लोग गलती लिख देते हैं। तो ये गलती ना कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये पूरा समझ में आया। और ये समझ तभी आएगा जब आप लोग पीछे वाले वीडियोस को देखेंगे, और नहीं देख रहे हैं तो ये आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो पहले वाले वीडियो को सारे कॉन्सेप्ट देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आते हैं। और यहाँ पर हम लोग का वीडियो खत्म होता है। और यदि वीडियो अच्छी यूजफुल लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप